हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। जूलॉजी फर्स्ट पेपर में आपके 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी पैरासाइटोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया एंड बाउचीरिया पैरासाइट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपेनोसोमा के बारे में एंड ट्रिपेनोसोमा की स्ट्रक्चर के बारे में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रिपेनोसोमा के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पैरासाइटोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पैरासाइटोलॉजी क्या होता है। तो यदि हम बात करें पैरासाइटोलॉजी की, तो स्टडी ऑफ पैरासाइट इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, यानी पैरासाइट की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। यानी पैरासाइटोलॉजी के अंतर्गत हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं। ये पैरासाइट्स क्या होता है? तो वे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। यानी वे ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एंडो पैरासाइट। एंडो का मीन्स होता है अंदर, एंड पैरासाइट जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। तो एंडो पैरासाइट्स क्या हो गया? वे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडो पैरासाइट कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथीज। सेकेंड है आपका एक्टो पैरासाइट। एक्टो मीन्स होता है बाहर, यानी आउटर सरफेस पर। तो एक्टो पैरासाइट्स क्या हो गए? वे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के आउटर सरफेस पर रहते हैं, उन्हें हम एक्टो पैरासाइट कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका ऑर्थोपोड। यानी एंडो पैरासाइट्स क्या हो गए? जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, यानी एंडो मीन्स होता है अंदर, एंड एक्टो पैरासाइट्स क्या हो गए? जो होस्ट की बॉडी के आउटर सरफेस पर रहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं ट्रिपेनोसोमा के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं ट्रिपेनोसोमा के बारे में। तो ट्रिपेनोसोमा की यदि हम बात करें तो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ फाइलम के क्लास मस्टिगोफोरा का पैरासाइट है, जिसका ऑर्डर है सार्कोडिना। तो यदि आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 99% पूछा ही जाता है। या तो आपसे फाइलम पूछ लेगा, या क्लास, या फिर ऑर्डर। तो ट्रिपेनोसोमा का जो फाइलम है वो है आपका प्रोटोजोआ, क्लास है मस्टिगोफोरा एंड ऑर्डर है सार्कोडिना। ट्रिपेनोसोमा की डिफरेंट स्पीसीज़ पाई जाती हैं। तो हम थोड़ा सा स्पीसीज़ के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हैं आपकी कुछ स्पीसीज़। इन तीनों स्पीसीज़ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, सेकंड है आपका ट्रिपेनोसोमा क्रूजियाई, थर्ड है आपका ट्रिपेनोसोमा ब्रूसियाई। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का जो प्राइमरी होस्ट है वो है आपका ह्यूमन, एंड सेकेंडरी होस्ट है आपका, यानी सेकेंडरी होस्ट यानी जो बैक्टर है वो है आपका टिसी फ्लाई। इसके कारण जो डिसीज़ होती है वो होती है आपकी स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़। तो प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा जब आप इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड है आपकी स्पीसीज ट्रिपेनोसोमा क्रूजियाई, जिसका प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन या कैट, सेकेंडरी होस्ट है ट्राइटोमा। इसके कारण जो डिसीज़ होती है वो होती है चागास डिसीज़। थर्ड है आपका ट्रिपेनोसोमा ब्रूसियाई, इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो आपका एंटीलोप या मृग, एंड सेकेंडरी होस्ट यानी बैक्टर है टिसी फ्लाई, एंड इसके कारण जो डिसीज़ होती है वो होती है आपकी नागाना डिसीज़। तो ये कुछ स्पीसीज़ है जिसके प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है, एंड इससे होने वाली डिसीज़ के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने एक वीडियो डाल रखी है इस पे जूलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के ऊपर, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के स्पीसीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोअन पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट यानी वे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर यानी होस्ट पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ट्रिपेनोसोमा पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यानी इनमें बहुरूपता पाई जाती है, यानी इनकी डिफरेंट स्टेज में इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रिपेनोसोमा की जो बॉडी होती है वो लीफ लाइक होती है एंड स्पिंडल शेप्ड होती है।
और इसकी बॉडी के मध्य में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। यानी ट्रिपेनोसोमा की जो बॉडी होती है, ये बात कर रहे हैं हम ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस स्पीसीज के बारे में। यानी उसकी जो बॉडी का शेप होता है वो लीफ लाइक होता है एंड स्पिंडल शेप्ड होता है, और उसकी बॉडी के मध्य में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रिपेनोसोमा डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट पर डिपेंड करती है, यानी इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है। इनका जो फर्स्ट होस्ट होता है, यानी ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बियंस स्पीसीज़ है, उसका जो प्राइमरी होस्ट है वो है ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट है टिसी फ्लाई, जिसका जूलॉजिकल नेम है ग्लोसिना पल्पेरिस। तो हम प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट क्या है के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके कारण स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ हो जाती है। यानी जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस स्पीसीज़ है उसके कारण स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ हो जाती है। तो ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस स्पीसीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके मिड में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और कुछ बोल्युटिन ग्रेनुल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसमें फ्री फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। और इसके आगे एक यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट। तो यहाँ ये होती है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर। इसके बाद देखते हैं जो ट्रिपेनोसोमा होता है उसमें बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। यानी डिफरेंट स्टेज में जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसकी 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट है आपकी लेप्टोमोनाड स्टेज, सेकंड है क्रिथिडियल स्टेज, थर्ड है ट्रिपेनोसोमा स्टेज, फोर्थ है आपकी लीजमानिया। तो इनके आपको एक पॉइंट याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेप्टोमोनाड स्टेज के बारे में। फर्स्ट है लेप्टोमोनाड स्टेज। इस स्टेज में जो डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके मिड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस एंड अगले सिरे पर प्रेजेंट होता है काइनेटोप्लास्ट एंड फ्लैजिलम। तो लेप्टोमोनाड स्टेज में क्या होता है, लेप्टोमोनाड स्टेज में जो काइनेटोप्लास्ट तथा फ्लैजिलम होते हैं वो तो न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट होते हैं और अगले सिरे के पास पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो लेप्टोमोनाड स्टेज होती है उसमें जो काइनेटोप्लास्ट एंड फ्लैजिलम होते हैं वो बॉडी के अगले सिरे पर प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट होते हैं। तो ये है आपकी लेप्टोमोनाड स्टेज। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस टाइप से पूछे जाते हैं कि किस स्टेज में जो काइनेटोप्लास्ट एंड फ्लैजिलम होते हैं वो न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट होते हैं एंड बॉडी के अगले सिरे पर प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में लेप्टोमोनाड स्टेज का ऑप्शन दिया होगा, तो आपको वहाँ पे सिंपली टिक कर देना है। ये जब आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। इसके बाद सेकंड है आपकी क्रिथिडियल स्टेज। इस स्टेज में जो डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है न्यूक्लियस, यहाँ पे ये है काइनेटोप्लास्ट एंड यहाँ पे ये है फ्लैजिलम। तो क्रिथिडियल स्टेज में क्या होता है, क्रिथिडियल स्टेज में जो काइनेटोप्लास्ट होता है तथा फ्लैजिलम होता है वो न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट होता है तथा बॉडी के मिड में प्रेजेंट होता है। यानी क्रिथिडियल स्टेज में क्या होता है, जो काइनेटोप्लास्ट एंड फ्लैजिलम होते हैं वो तो आपके न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये बॉडी के मिड में पाए जाते हैं। जबकि आपका जो पहला स्टेज था लेप्टोमोनाड स्टेज, उसमें बॉडी के अगले सिरे पर प्रेजेंट थे काइनेटोप्लास्ट एंड फ्लैजिलम, जबकि क्रिथिडियल में क्या है कि ये बॉडी के मिड में पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेज है आपकी ट्रिपेनोसोमा स्टेज। इसमें इस टाइप का आपका डायग्राम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये आपका काइनेटोप्लास्ट एंड ये है आपका फ्लैजिलम। तो ट्रिपेनोसोमा स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में काइनेटोप्लास्ट तथा जो फ्लैजिलम होता है वो न्यूक्लियस के पीछे प्रेजेंट होते हैं। यानी ट्रिपेनोसोमा स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो फ्लैजिलम है और ये काइनेटोप्लास्ट है ये न्यूक्लियस के पीछे स्थित होते हैं। तो ये होता है ट्रिपेनोसोमा स्टेज में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद है आपका लास्ट यानी 4th नंबर लीजमानिया स्टेज। इसमें कुछ इस टाइप का डायग्राम आपका होता है।
तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट होता है काइनेटोप्लाज्म। इसमें जो फ्लैजिलम होता है बहुत ही छोटा होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो लीज़मानिया स्टेज में क्या होता है, लीज़मानिया स्टेज में जो काइनेटोप्लास्ट होता है वो न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट होता है। तो ये थी आपकी चारों स्टेज। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। आपको कुछ नहीं करना है, ओनली डायग्राम पे ध्यान देना है। यदि आपको डायग्राम पता है कि कैसे कैसे डायग्राम है इनके, तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने ये देखा लीज़मानिया का डायग्राम है, हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके आगे प्रेजेंट होता है काइनेटोप्लास्ट। तो हमको आसानी से याद रहेगा कि लीज़मानिया स्टेज में जो काइनेटोप्लास्ट होता है वो न्यूक्लियस के आगे प्रेजेंट होता है, उसमें फ्लैजिलम बहुत ही छोटा होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो ये थी आपकी कुछ स्टेजेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में।